हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा बेसिक मैथ में। आज हम आप लोगों को परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बहुत सारे संख्या के बारे में बता चुके हैं, जो कि परमेय और अपरमेय संख्या बच गया था। चलिए आज सीखते हैं परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में। जैसे क्या है परमेय संख्या को क्या रेशनल नंबर कहा जाता है। परमेय संख्या को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परमेय संख्या को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। जैसे परिभाषा को देखते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। तो जिसमें से क्या है p और q कैसा पूर्णांक होगा? धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, तथा q बराबर क्या है? इसका सिंबल क्या होता है? बराबर नहीं। q बराबर नहीं जीरो हो, उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। कौन सा नंबर कहेंगे? रेशनल नंबर, जिसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे q बराबर जीरो नहीं, जैसे इस तरह का सिंबल हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इस तरह को क्या कहा जाता है? बराबर नहीं। और इस तरह को बराबर बराबर नहीं होना चाहिए। जिस चलती देखते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जीरो भी क्या है? जीरो को हम देखिए, जीरो में इसमें क्या कंडीशन परिभाषा में क्या है कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। कहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए? जैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऊपर में है, क्या है? यहाँ ऊपर में है, लेकिन नीचे में क्या है? कोई भी संख्या के नीचे में कितना रहता है? 1 रहता है। इसी वजह से जीरो को भी हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 0/1, लेकिन जो कि यहाँ ही नहीं होगा, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 है, 3 भी क्या है? पूर्णांक है, लेकिन इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, तो इसको हम कैसे 3/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से जितना भी, जैसे 6/7, 5/8, -3/2, 2/4, जितना भी संख्या आ जाए, जैसे कि 3/2, ये सब सारे क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आने वाला? अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या पहले जानने से पहले क्या जानना जरूरी है? दशमलव नंबर। क्या है? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। क्या जानना जरूरी है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को अगर अच्छी तरह से जान जाते हैं तब उसके बाद अपरिमेय संख्या अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखते हैं कौन कौन सा भाग है। जैसे रिपीटिंग डेसिमल, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पुनरावृत्त दशमलव। जैसे कि वैसा दशमलव संख्या या वैसा नंबर या वैसा दशमलव संख्या जिसका रिपीटिंग यानी पूर्णावृत्त जो है ना, सेम संख्या। जैसे जिस तरह से देखिए यहाँ, अगर 1/3 यानी 1/3 दिया होगा, अगर 1 से 3 में यानी 3 से भाग देते हैं तो कितना? एकदम सेम संख्या। अगर भाग आप देते रह जाएगा, इन्फिनिटी तक आते रह जाएगा, थक जाइएगा भाग देते, लेकिन क्या होगा? लगते जाएगा। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? पुनरावृत्त दशमलव संख्या। अगर पुनरावृत्त दशमलव, तो देखिए इसका परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जिस संख्या को भाग देने पर पुनरावृत्त यानी रिपीटिंग हो संख्या, जिस संख्या को भाग देने पर क्या? रिपीटिंग। जैसे यहाँ क्या हो रहा है? जैसे 1/3 को अगर 3 से 1 को यानी 3 से भाग अगर 1 में दे रहे हैं तो देखिए यहाँ 3 से संख्या आते रहेगा, 3 से आते रहेगा, 3 करके आते रहे। जैसे 1/9 भी अगर एग्जाम्पल में लेते हैं तो क्या उसी तरह आते रहेगा संख्या। भाग देख कर ट्राई कीजिए, इसी तरह से आते रह जाएगा, सेम नंबर आते रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? वैसी संख्या को रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। कौन संख्या? रिपीटिंग डेसिमल। अब जब चलते हैं दूसरी संख्या में, क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। कैसी संख्या है? नॉन रिपीटिंग यानी अपूर्णावृत्त दशमलव। इसे देखिए, पर देखने से ही पता चला अपूर्णावृत्त यानी कि इसमें क्या होगा? पूर्णावृत्त नहीं, यानी कि दोबारा रिपीट नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग का क्या होगा?
पूरा रिपीटिंग नहीं होगा। जैसे 1/4, अगर आप 1/4 को भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.25, 0.25 भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 देंगे तो क्या करेंगे, 1/2 का मान कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 जो कि पूरा पूरा कट जा रहा है। जैसे इसमें भी 1/4 को जो लिखे हम सब क्या होगा पूरा पूरा 25 में आके कट जाएगा। तो इसी तरह से 0.5। और एक बात बता दे रहे हैं, जैसे दशमलव के बाद, दशमलव क्या है, डेसिमल जैसे इस सिंबल दिए हैं, जैसे दशमलव के बाद क्या 25 बोला जाता है, ना कि 25 पढ़ा जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, जैसे 0.25 पढ़ा, दशमलव के बाद कोई भी संख्या पढ़ना है। जैसे कि हम मान लीजिए लिख लिए 4 यानी 2.342, इस तरह इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं 2.324 पढ़ेंगे, ना कि ऐसे नहीं पढ़ सकते 2.324, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ये क्या होता है, गलत हो जाता है। इसको यानी पढ़ने का नियम क्या है 2.324, इस तरह से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है 2.324, इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है इसमें, लेकिन दशमलव के बाद यानी अंक के हिसाब से पढ़ा जाता है। सिंपल से इतना सा बात ध्यान में रखना और कुछ नहीं। जैसे कि बोलना, संख्या को नहीं बोल सकते, 25 नहीं बोल सकते, 22 नहीं बोल सकते, 23 नहीं बोल सकते, कोई भी संख्या को नहीं अंक के साथ बोलना है। इसी तरह से पढ़ा जाता है। जैसे अब तीसरा संख्या के बारे में बात करते हैं दशमलव में। देखिए नाइदर नॉट रिपीटिंग नॉर नन रिपीटिंग, यानी कहने का मतलब ना तो पुनरावृत्त हो, कैसे हो, ना तो पुनरावृत्त हो और ना ही अपुनरावृत्त हो। क्या हो, यानी कि ना तो पुनरावृत्त, जैसे इस ई दोनों में से क्या दोनों में से कोई भी ना हो, ना तो रिपीटिंग होगा ना तो नॉन रिपीटिंग होगा। यानी इसका मतलब तो जो मन तो संख्या आ सकता है, यानी कहने का मतलब जो भी संख्या आ सकता है, यानी कोई गारंटी नहीं कि क्या संख्या आने वाली है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है √3 का मान होता है, √3 का मान कितना होता है 1.732, ध्यान में नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है 1.732, और इसके आगे भी आते रहता है लेकिन 2-3 अंक तक मायने रखता है, ठीक ना। इसी वजह से हम 2-3 अंक तक लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए √2 की बात करें, हम √2 की बात करें तो इसका होता है 1.414, इसी तरह होता है, ठीक है। कितना होता है 1.414 होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम परिभाषा के बात करें तो अगर कहा जाए कि ना तो पुनरावृत्त हो और ना ही अपुनरावृत्त हो, तो वैसी संख्या को क्या नन, नाइदर नोर और नाइदर रिपीटिंग डेसिमल नोर नन रिपीटिंग डेसिमल नंबर के कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे इरेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर, देखिए वर्ड को ध्यान से देखिए, इरेशनल नंबर किस तरह से लिखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोला जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप ना तो रिपीटिंग हो, बता दिए है ना तो रिपीटिंग हो और ना ही नॉन रिपीटिंग हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मेरा मतलब होगा ना तो रिपीटिंग हो, नहीं कहने का मतलब पुनरावृत्त ना हो, क्या हो पुनरावृत्त ना हो, और ना ही नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीटिंग हो और ना ही नॉन रिपीटिंग हो, उसे क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। कोई सी संख्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देख एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्या है √3, √5, √7, इसके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि हम √6 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √6 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, √6 भी लिख सकते हैं, √11 भी आ जाएगा, √19 भी आ जाएगा। एक प्रकार से कहा जाए तो जिसका क्या होगा वर्गमूल सही नहीं निकले, ठीक है, जिसका वर्गमूल सही नहीं निकले। लेकिन अगर आप इस तरह से परिभाषा दे रहे हैं जिसका हम रूट पूरा नहीं निकाल सकते हैं तो उसे वो अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो कहीं आप फंस जाइएगा। लेकिन इसका परिभाषा इस तरह से देने में सटीक एकदम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें आप सटीक तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि अब ई के बारे में बात कर रहे हैं, ई भी एक संख्या आइलर संख्या कहा जाता है। ई को ई नहीं जानते होंगे, क्या कौन सी संख्या कहा जाए आइलर संख्या ई को। ई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। और पाई क्या है, पाई भी क्या अपरिमेय संख्या है।
पाई क्या है? वो परिमेय संख्या। पाई का अगर बात करें तो इसका भी आविष्कार किसने किया? जिसका जीरो ने आविष्कार किया है। जीरो का आविष्कार किसने किया है? बताए थे पिछले वीडियो में किसने किया है? आर्यभट्ट ने। पाई का आविष्कार भी किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया है? आर्यभट्ट ने। इसी तरह से जैसे कि हम इसी तरह से देखना है, अगर जैसे कि हम √16 की बात करें, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका जानते हैं वर्गमूल निकल जाएगा सही से। जैसे इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कैसे वो परिमेय संख्या हो? इसको तो परिमेय की संख्या, हम परिमेय के एग्जाम्पल में बताए थे 4/1, नहीं तो कुछ भी नहीं है तो कुछ क्या है? 4/1 है ना, 4/1 है। इसी तरह से क्या हम √16 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अब √9 ले लिए तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। इसी तरह क्या वो परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या। इसी तरह से अगर कोई पूछ दे √6 नहीं, जैसे कि रूट पूछ ले 25, अब ये ऐसा नहीं कि रूट के अंदर आ जाने से वो परिमेय संख्या हो जाता है, वैसा कुछ बात नहीं होता है। काहे कि उसका हल करके देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। जैसे √25 का क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो इसी वजह से अगर कोई डायरेक्ट कह दे कि √25 क्या है? वो परिमेय संख्या है, तो नहीं, वो परिमेय संख्या कैसे होगा? देखिए 5 आ गया ना इसका। इसी वजह से इसको परिमेय संख्या में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा कृपया करके दोबारा देख लें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।